नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर के रियासी में देश का पहला लिथियम भंडार मिला है, यानी कि बेशकीमती मेटल लिथियम के जो भंडार हैं, जो डिपॉजिट है, वो रियासी में मिले हैं। और देश के लिए एक बड़ी, मैं ये कहूंगा कि उपलब्धि है कि जो बाहर से लिया जाता था, ऑस्ट्रेलिया से, अर्जेंटीना से, अब वो जम्मू कश्मीर से ही मेटल हमें मिलेगा, जो कि हमारा भविष्य है। लेकिन इस सब पर अब आतंकी नजर भी पड़ चुकी है और आतंकवादी जो है इस लिथियम के भंडार पर अपना अधिकार जो है वो जमाना शुरू हो चुके हैं। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी PAFF यानी के पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने लिथियम भंडार के लेकर धमकी जारी की है और ये कहा है कि वो किसी भी भारतीय कंपनी को इन लिथियम के भंडारों को, हालांकि लिथियम का जिक्र नहीं है लेकिन रिसोर्सेज का जिक्र है, साफ इशारा लिथियम की तरफ है कि वो किसी भी भारतीय कंपनी को इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करने देगी। और यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो उस कंपनी पर हमला करेंगे। और हमला जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, जम्मू कश्मीर के बाहर यानी कि भारतवर्ष में कहीं पर भी किया जा सकता है। तो लिथियम मिलने के बाद ये पहली, मैं ये कहूंगा कि डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट ये है कि आतंकी संगठन जो है वो अपना हक जो है, वो अपना अधिकार जमाना शुरू हुए हैं। और उन्होंने लिखा है कि पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट विशेस टू रीएश्योर द नेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर that under no circumstances will be allowed the colonial exploitation and theft of resources of Jammu Kashmir at the hands of ugly Hindutva regime. These resources belong to the people of Jammu and Kashmir and should be and will be used for the betterment of the people of Jammu and Kashmir. No ugly Hindutva thief will be allowed to steal our resources and then kill us with the same. We will attack Indian companies that dare to venture into the troubled water of Jammu Kashmir, not only inside Jammu and Kashmir, but also inside India, and those who knows us knows that we will go to any length to fulfill our word. यानी कि लिथियम मिलने के बाद ये जैश का आउटफिट है, आउटशूट है, और ये धमकी दी जा रही है कि ये हमारे रिसोर्सेस है और किसी भी भारतीय कंपनी को वो इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करने देंगे। जैश ने जो धमकी दी है उसमें यही उसने कहने की कोशिश की है कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं। हालांकि इसमें दिलचस्प बात यह है कि जैश यहां पर यह लिखता है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो उसका वेलकम करेगा, वो यहां पर आए, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे। शर्त यह है कि वो इसका जो प्रॉफिट है वो शेयर करे, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो जैश आतंकी संगठन यहाँ पर कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश यहाँ पर वो कर रहा है ताकि लोगों के दिलों में वो अपने लिए जगह बना सके। लेकिन एक आतंकी तंजीम के लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है। जो यहाँ पर जैश ये लिख रहा है कि वो बाहर वाली कंपनियों को यहाँ पर वेलकम करेगा और क्योंकि वो प्रॉफिट शेयर करे और लोगों को रोजगार दे, तो शायद वो ये नहीं जानता या तो जाने हुए अनजान बनता है कि भारतीय कंपनीज सारा प्रॉफिट भारत में ही लगाती है, यहीं पर इन्वेस्ट करती है, लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलती है, प्रॉफिट शेयरिंग स्टेट के साथ भी होती है। तो जैश की तरफ से मैं ये कहूंगा कि एक बौखलाहट अब देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं और रियासी के सलाल हैमा इलाका है जहां पर 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है। देश में पहली बार ऐसी कोई जगह मिली है जहां पर लिथियम मिलता है, जिससे कि बैटरीज बनाई जाएंगी, आपकी बैटरीज की कारें, ई और व्हीकल्स, आपके सोलर पैनल्स की बैटरीज में सब जगह लिथियम इस्तेमाल होता है, जो कि फिलहाल बाहर से परचेज किया जाता है, जिसके लिए कीमत देनी पड़ती है। और बाहर के देशों में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो रहती है। तो अब ये मैं ये कहूंगा कि लिथियम मिलने के बाद से ये एक पहली अजीब सी डेवलपमेंट देखने को मिली है कि आतंकी संगठन जैश का आउटफिट जो है वो इसको लेकर अब धमकी दे रहा है और धमकी में ये कह रहा है कि वो किसी भारतीय कंपनी को इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट
नहीं करने देगा, और यदि कोई कंपनी ऐसा करेगी तो वो उस पर जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के बाहर भारत के किसी भी हिस्से में हमला करेगा। यानी कि इसको लेकर वो डराने की कोशिश कर रहा है और लोगों को ये भी एक मैसेज यहां पर जैश देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसे डिकोड करके समझना चाहेंगे, आतंकी संगठन ये बताने की कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में होने वाली हर एक गतिविधि पर उसकी नजर है, यहां पर क्या चल रहा है उस पर उसने नजर रखी हुई है, और शायद इसीलिए उसने लिथियम जब से मिला है उसको लेकर अब ये एक थ्रेट जारी की है। बहरहाल वो कितनी भी थ्रेट जारी कर ले, कोई भी आतंकी संगठन कितनी भी थ्रेट जारी कर ले, इन आतंकी संगठनों का अंजाम क्या होता है, हमारे सुरक्षा बल इनसे कैसे डील करते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, इतिहास गवाह है। लेकिन ये एक नई डेवलपमेंट देखने को मिली है कि जैश की तरफ से जो है वो लिथियम माइंस मिलने के बाद एक धमकी भरा खत जो है वो जारी किया गया है, जो कि उसके प्रॉक्सी नेम पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से है, जिसमें उसने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं होने देगा और कोई भी भारतीय कंपनी को वो यहां पर काम नहीं करने देगा। यदि ऐसा होगा तो वो हमले करेगा, और इंटरनेशनल कंपनीज के लिए उसने वेलकम करने के लिए कहा है, और उसमें जो बातें कही हैं वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए कही गई है। नमस्कार।